हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। अब हम जो है यहाँ से आगे पढ़ेंगे। इसमें अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन और उनके पीएच के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास कंटिन्यू है। अमाइनो एसिड में जो है आर ग्रुप जो होता है वो डिसाइड करता है कि चेन के फंक्शंस क्या होंगे, चेन का रोल क्या हो प्रोटीन में। ठीक हो गया जी। अब ये अमाइनो एसिड पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। अब पोलर नॉन पोलर चेन के साथ अमाइनो एसिड हम पढ़ेंगे। ये जो है इसका आर ग्रुप जो है ना गेन करता है ना लॉस ऑफ प्रोटॉन्स करता है। जब ये नहीं करेगा तब ये बॉन्डिंग में किसी और चीज़ यानी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा वाटर के साथ। ठीक हो गया। यानी लाइक डिज़ॉल्व लाइक, ये एक केमिस्ट्री का फार्मूला है। ठीक हो गया। लाइक डिज़ॉल्व लाइक यानी नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्ट करेगा, पोलर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, लिपिड ऑयली अपीयरेंस होगी। जैसे पानी में हम इसको गिराएं तो ये ऑयली और लिपिड अपीयरेंस देगा। ठीक हो गया। अब प्रोटीन में जो है इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, अंदरों ये बाहर प्रोटीन है तो अंदरूनी साइड पर भी हो सकता है। ऑयली इफेक्ट देगा, स्टेबिलिटी देगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा प्रोटीन को। और मेम्ब्रेन में अगर हम इसको देखें, एक मिनट, लिपिड मेम्ब्रेन में हम देखें तो ये बाहर जो है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर एरिया होता है, ये भी वाटर एरिया होता है। तो ये वाटर दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो फिर मेम्ब्रेन का वो नहीं रहता, मेम्ब्रेन नहीं रहती, फिर ये दोनों जोड़ के सेम एरिया पर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। इसलिए ये इधर नॉन पोलर जो हैं इधर रहते हैं और मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देते हैं और स्टेबलाइज करते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है मेम्ब्रेन का। प्रोलीन की यूनिक स्ट्रक्चर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोलीन के पास अल्फ़ा जो है अमाइनो नाइट्रोजन होता है जो एक रिंग बनाता है। ये जो है ना ये एक रिंग बनाता है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। एक रिंग में मतलब पूरी प्रोलीन में 5 कार्बन रिंग होती है बनस्पत इसकी। ये देखो बिल्कुल रिंग नहीं है। यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है ये सेकेंडरी नहीं है, यानी 2 कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ। इसकी एक एक्सेप्शन आप हेडिंग लिख दें। पहली हमारे पास है 5 मेंबर रिंग कार्बन रिंग, इसके बाद सेकंड हमारे पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इसके पास पाया जाता है। इसकी वजह से इसको अमीनो एसिड भी कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस आप देखें तो ये जो है कोलेजन के फैब्रिक स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके स्टेबलाइजेशन में उसको यूनिट ज्योमेट्री देता है कोलेजन के स्ट्रक्चर में। और ग्लोबुलर प्रोटीन में ये अल्फा हेलिक्स में इंटरेक्ट करता है तो उसमें नेगेटिव रोल होगा इसका। आगे हम देखेंगे अमाइनो एसिड विद अनचार्ज पोलर साइड चेन्स। ये नाम से ही हमें पता चल रहा है अमाइनो एसिड्स में पोलर वो होंगे लेकिन उसमें चार्ज हमारे पास नहीं होगा, यानी उसके ऊपर प्रोटॉन्स लॉस गेन नहीं होगा सीन। ठीक हो गया। उसमें चार्ज पोलर क्यों होंगे, या तो वो अपने CH बॉन्ड की वजह से होंगे या OH बॉन्ड की वजह से होंगे, या हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड OH बॉन्ड सेम ही उसकी वजह से होंगे। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल pH में पोलर होते हैं बट इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। सिस्टीन और अल्कलीन में अगर बेसिक हम उसको मोड़ दें तो अल्कलीन और सिस्टीन और थायरोसिन जो है प्रोटॉन लूज करते हैं। थायरोसिन एंड थ्रानिन हैज पोलर OH ग्रुप, इनके पास चार्ज नहीं होगा लेकिन तब भी ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल में OH ग्रुप पोलर है इनका। जैसे एस्पेरेजिन और ग्लूटामिन, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। CO की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये भी पोलर है। 2 सिस्टीन
के पास एक सिस्टीन के पास थायोल ग्रुप होता है SH जो है, जब दो सिस्टीन मिलते हैं तो इनके बीच में थायोल ग्रुप इंटरेक्ट करते हैं और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं और सिस्टीन जो है सिस्टाइन बन जाता है। आई ये ख़त्म होकर आई लग जाता है। ठीक हो गया। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड की इम्पोर्टेंस आप देखें तो ये प्रोटीन को स्टेबल करता है। जैसे एल्ब्यूमिन में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है हमारे पास। फिब्रिनोजन जो है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन के ये फिब्रिन बनती है जो स्टेबलाइज होती है, ये रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बताया। डाइसल्फाइड बॉन्ड में चार्ज का रोल नहीं होता बल्कि ये ग्रुप्स जो हैं पोलर ग्रुप्स इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये OH सेरीन, थ्योरेनिन, टायरोसिन, इनके साथ OH ग्रुप होता है। ये इनका साइड चेन्स का रोल ऐसा होता है जब ये अटैच हो या दूसरे के साथ अटैच हो तब एक्टिवेट हो सकती है, एंजाइम एक्टिवेट होता है। जैसे मैं आपको फास्फोरिलेशन रिएक्शंस में अगर साइड चेन अटैच हो तो वो एक्टिवेटेड एंजाइम होगा, साइड चेन अटैच ना हो तो इनएक्टिवेटेड एंजाइम होगा। ठीक हो गया। एस्पेरेजिन और जो है सेरीन में जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैचमेंट साइट होती है फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन, यानी OH ग्रुप ऑफ एस्पेरेजिन या सेरीन का जो है ये सोर्स होगा फॉर अटैचमेंट ऑफ ओलिगोसैकेराइड। जब ये दोनों अटैच होंगे फिर ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी। ये इसका इतना रोल है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमाइनो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से हो सकते हैं? वो अमाइनो एसिड है जो प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट कर रहे हो वो एसिडिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ठीक हो गया। सॉरी, एसिडिक अमाइनो एसिड्स वो हो सकते हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हो, यानी प्रोटॉन डोनर्स हो, या ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये अपना OH देगा तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसकी पॉसिबिलिटी है OH देने की, तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो इनको याद रखने के लिए MCQs के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एसिडिक में दोनों में IC लगा हो, ग्लूटामेटिक, एस्पार्टिक, ये ऐसे आपको याद MCQs के लिए याद रखना पड़ेगा। वो अमाइनो एसिड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये आपने याद रखना पड़ेगा। लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, ये तीन हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। अर्जिनिन जो है फुली आयनोजेबल है एट नॉर्मल pH जो है ना। इसके बाद हिस्टिडीन जो है वीकली स्लाइडली आयनाइज्ड है और ये बफरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये MCQs है। हिस्टिडीन का बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास कंप्लीट होता है अमाइनो एसिड का। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड की जो है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लिपन से हम पढ़ रहे हैं ये सोर्स। इसमें इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसके ये नाम याद है, नॉन पोलर कौन से हैं, अनचार्ज पोलर कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन सी, ये चीज़ें हमने याद रखनी।